आज आपको हेडिंग लगाया गया बाबू, शेल का विद्युत वाहक बल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशन एमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको संबंध किसमें स्थापित करना, सेल के विद्युत वाहक बल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। और बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है इस चैप्टर का, अर्थात सिंपल सर्किट का, जिसे आप कहते हैं सरल परिपथ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम 100% आएगा। अगर आएगा नहीं तो समझ लीजिए, अगर ये संबंध आपको स्थापित नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे और माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। तो पहले आप चित्र देखिएगा। चित्र यानी आपको बताया गया चित्र में किसको यानी किसका संबंध स्थापित करना है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल माने कैपिटल ई, टर्मिनल विभवांतर माने वी, और बताया गया आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल आर। तो चलिए ध्यान दीजिए भाई, आपको बताया जा रहा संबंध स्थापित करवाया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। ज़्यादा देंगे तब भी भाई दिक्कत है। यहाँ पर आपको बता दिया गया कुंजी के है, यहाँ पर एमीटर आपको बता दिया गया बाबू ए है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जनाब, व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। स्मॉल आर है, यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात कैपिटल ई है। आपको बताया गया बाबू धारा का दिशा है, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया धारा आई, फिगर में आपको दर्शा दिया गया है, ध्यान देते रहिए। आप जानते हैं इसके पहले हेडिंग पढ़ चुके हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित की जाती, ई से। तो कैपिटल ई दर्शाया गया है और उसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध अर्थात स्मॉल आर बताया गया है। और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए बाबू, एक बाह्य प्रतिरोध माने कैपिटल आर दर्शा लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा चित्र के अनुसार पहले कि माना किसी परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध बताया गया स्मॉल आर है। परिपथ के सिरों पर बी वोल्ट विभवांतर तथा धारा आई हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से आपको सेल का वैद्युत ऊर्जा बताया जा रहा है। तो पहले चित्र के अनुसार इतना ध्यान दे दीजिए, लिखा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू कि माना, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। माना परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल बताया गया बाबू कैपिटल ई तथा आंतरिक, ध्यान देते रहना भैया, तथा आंतरिक प्रतिरोध बता दिया गया स्मॉल आर है। उसके बाद परिपथ में वी वोल्ट विभवांतर तथा धारा आई हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से सेल का वैद्युत ऊर्जा अर्थात आपको बताया गया है W बराबर W बाह्य और प्लस से बताया गया बाबू W आंतरिक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप व्यंजक का कमाल देखिए, आप लोग 100% आएगा। W इक्वल टू W
बाह्य प्लस W आंतरिक। ध्यान दो, ठीक है। इस अवस्था में W बराबर होता है E इंटू क्यू, और जबकि आप जानते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी। इस कंडीशन में आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं EIT इक्वल टू W बाय, अर्थात इस अवस्था में आपको बताया गया VIT प्लस W आंतरिक। इस कंडीशन में आपको बताया गया I स्क्वायर स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r इंटू टी इक्वल टू VIT प्लस आपको मिला I स्क्वायर RT। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है EIT इक्वल टू, हमने यहाँ से IT कॉमन कर लेंगे तो बचेगा प्लस आपको मिल जाएगा बाबू I इंटू R। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, IT से IT आपका कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको मिल गया E इक्वल टू V प्लस I इंटू R मिल गया। अगर यहाँ से हम जो है V का मान निकालेंगे तो V का मान निकालेंगे, इधर पोजीशन प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा भाई, अर्थात V इक्वल टू आपको मिल जाएगा E माइनस I इंटू R। इक्वेशन मान लिया गया बाबू फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा परिपथ में धारा के पदों में, परिपथ धारा के पदों में यदि बताया गया प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध कैपिटल R हो तो सिरों के बीच विभवांतर बताया गया आपको V इक्वल टू हो जाएगा बाबू I इंटू R। इस कंडीशन में बताया गया यही V का मान समीकरण नंबर जो है 1 में रखने पर, या इक्वेशन सेकेंड इसी को भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से V का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ध्यान देते रहिए बाबू, समीकरण नंबर 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रखिएगा, प्रशांत बाबू ध्यान किधर है, पर तो V के स्थान पे हो गया I इंटू कैपिटल R इक्वल टू आपको मिला बाबू E माइनस I इंटू R। अब देखिएगा इधर पोजीशन माइनस में, अगर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इस अवस्था में E इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू I अगर कॉमन करते हैं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अगर यहाँ से I का मान निकालते हैं, इधर गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा। इस कंडीशन में बाबू आपको I इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इक्वेशन मान सकते हैं बाबू थर्ड। अब पुनः आप बता सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, जगह का शॉर्टेज है लेकिन आ जाएगा इसी में। पुनः समीकरण नंबर 2 से, पुनः समीकरण 2 से, अब समीकरण नंबर 2 आप सबको दिखाई दे रहा V बराबर I इंटू R है। अगर यहाँ से I का मान निकालेंगे, R इधर गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा, तो भाई आपको मिल जाएगा I इक्वल टू V बाई R। किसी को मान सकते हैं इक्वेशन 4 भी मान सकते हैं। इक्वेशन मानने में क्या हो रहा भाई, अब समीकरण नंबर 3वां 4 से, समीकरण नंबर 3वां 4 से अगर आप लोगों का आदेश है तो भाई इसी में एडजस्ट कर दिया जाए इतने में। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस अवस्था में बताया गया, यहाँ ध्यान देना भाई, समीकरण नंबर 3 व 4 से। अब समीकरण नंबर 3 I इक्वल टू मिला E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और समीकरण नंबर 4 दिया गया I बराबर V बाई R। अब I के स्थान पे हम V बाई R लिख सकते हैं।
जब आई के स्थान पे वी बाई आर लिखेंगे तो हो जाएगा वी बाई आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप त्रिया का गुणा करेंगे, अगर त्रिया का गुणा करेंगे तो हो जाएगा वी इन ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आर। तो हमारा कहने का मतलब, अब इधर कर ही दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत होगा बाबू। यहाँ अगर कर दीजिए उसके बाद मिटा देना। आपको दिया गया वी इन ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू कैपिटल आर। बी इधर गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा भाग करेगा, और ए पोजीशन इधर गुणा कर रहा है, नीचे आएगा भाग करेगा। अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई बाई वी मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताया जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अर्थात यही प्रक्रिया आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपान हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू दिया गया बाबू ई बाई वी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको कैपिटल आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू ई बाई आपको दिया गया वी, कहने का मतलब कि इतना ही लिखा गया है। आर का एलसीएम लेंगे कैपिटल आर हो जाएगा, ऊपर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा, कहने का मतलब उतना ही लिखा गया है। अब आर में आर से भाग करेंगे तो एक आ जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ एक प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू आपको मिल गया ई बाई वी। बहुत तगड़ा आपका निगाह होना चाहिए बाबू, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो सकता है। इस पोजीशन को यहाँ से हमने ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए बताया गया था। अब यहाँ पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको बताया गया स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू मिल जाएगा ई बाई वी माइनस एक। अब यहाँ कैपिटल आर जो है भाग कर रहा उधर जाएगा गुणा करेगा, अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा बाबू ई बाई वी माइनस वन। इस कंडीशन में आपको बताया गया यही जो है शेल का विद्युत वाहक बल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, और जो कि पहले ही बता दिया गया, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो आप एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट में बेधड़क कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, और पुनः आपको इसका निगमन करवा दिया जाएगा।